Hello everyone, I am Anirudh Kumar Sukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. So guys, today we will discuss about electronic configuration of some elements. तो गाइस जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नंबर ऑफ सबसेल और नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और उसमें इलेक्ट्रॉन्स, इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है फॉर क्लास 9th 10th 11th एंड 12th। ये सभी क्लास के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बेसिक पॉइंट बहुत वीक है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाते हैं गाइज। और स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उनको बड़ी दिक्कत होती है। सेल में कितने, जैसे नंबर ऑफ सबसेल हैं तो सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप में होता है, कैसे होता है, तो ये सब मैं आपको बहुत सिंपल और बहुत सिंपलेस्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा जिससे आपको कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो गाइज अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय मैं सोच रहा हूँ डिले ना हो। सो गाइज आप देख रहे हैं हेडिंग है सम इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओके ऑफ एलिमेंट। तो कुछ एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन और एटॉमिक नंबर है इसका 1। तो हो गया, जैसे आपको फिर से देखिएगा, आपको दिख रहा है गाइज, हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 और ऊपर जो है उसका एटॉमिक मास। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय आप हमेशा रट लीजिएगा गाइज, हमें कभी भी एलिमेंट के मास से कोई मतलब नहीं है, हमें हमेशा मतलब रहता है। तो किससे रहेगा आपको जानना चाहिए। हमें मतलब केवल हाइड्रोजन का मतलब हमें जो है हमारा मतलब का मतलब हमें ऐसे फैक्टर से अपना मतलब रखना पड़ेगा, अपना जो है रिलेशन रखना पड़ेगा जिससे हमें आपको कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत ना हो। जैसे हमें सबसे पहले एलिमेंट के बारे में जानना होगा और उसके एटॉमिक नंबर, बस 2 चीज़ के बारे में। किसी भी एलिमेंट का यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो आपको 2 ही चीज़ जानकारी अपडेट होनी चाहिए। पहला तो एलिमेंट का सिंबल, दूसरा उसका एटॉमिक नंबर। अगर आपको इतना मालूम है, मैं आपको बेसिक, आप ये मत समझिएगा कि यही है, ये तो एटॉमिक नंबर एन का है। मैं आपको नॉर्मल एक समझ अंडरस्टैंड करने के लिए एक ऐसा बता रहा हूँ। कोई भी एलिमेंट हो तो एलिमेंट मान लो यक्स एक एलिमेंट है, ठीक है गाइज। सपोज करिए कि आपके पास यक्स एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर n है, ठीक है। तो मास से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उसके एटॉमिक नंबर से मतलब है और उसी से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। तो वैसे इसी प्रकार से, जैसे सपोज करिए गाइज हमारे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1। ये जो 1 हुआ, इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू सेल। देखिए गाइज, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 तरीके से होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है अकॉर्डिंग टू सेल, सेकंड मेथड है अकॉर्डिंग टू सब सेल, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में देखते हैं गाइज। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। अब आपको दिख रहा होगा। तो जैसे कि दिया है, मैंने नोट किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 2 फॉर्म। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 फॉर्म में होती है। 2 फॉर्म का मतलब है आपको डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। कॉन्फ़िगरेशन जो है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 2 मेथड के द्वारा कर सकते हो। पहला मेथड आपका है अकॉर्डिंग टू सेल। सेल को हम हिंदी में कहते हैं कोष। जिस बच्चों को ना आए वो लोग अच्छे से नोट कर लो। सेल को हिंदी में कहेंगे कोष और इंग्लिश में कहते हैं सेल, ठीक है। क्या कहते हैं गाइस? सेल। तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए। तो यहाँ पे जैसे है अकॉर्डिंग टू सेल, सेल के अनुसार मीन्स कोष के अनुसार। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले चेक कर लेते हैं हमारे पास सेल क्या है। तो सेल आपको दिख रहा है, सेल मीन्स कोष। टोटल हमारे पास सेल की मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाह रहा हूँ। सेल और सबसेल की डेफिनेशन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको गाइस, क्योंकि स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए मैंने जितना नोट किया है वो इनफ हो जाएगा, टाइम ज़्यादा होगा, इसलिए मैं इस वीडियो में जितना है उतना आप इंपॉर्टेंट तरीके से खूब अच्छे तरीके से वॉच करिए वीडियो को। जैसे कि यहाँ पे सेल को हम कहते हैं स्टूडेंट्स कोष। क्या बोलते हैं? कोष। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब टोटल कोष हमारे पास कितने हैं, टोटल सेल हमारे पास कितने हैं? तो हमारे पास टोटल सेल इस समय 4 सेल हैं। कौन कौन? के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। फिर से मैं बता रहा हूँ, टोटल हमारे पास सेल की संख्या है, नंबर ऑफ सेल हमारे पास है 4। फर्स्ट
के सेल, एल सेल, एम सेल एंड एन सेल। आगे भी अभी हमारे पास एटॉमिक नंबर 118 तक का जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, टोटल एलिमेंट हमारे पास 118 इस समय हमारे पास पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। तो गाइज मैं बताना चाह रहा हूँ, इस समय हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल एलिमेंट 118 है, और यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन करने में हमें 4 ही सेल की नीड पड़ती है, के एल एम एन। यदि और एटॉमिक नंबर आएगा तो हमारे पास सेल और भी बढ़ सकते हैं, यानी कि बाद के एल एम एन ओ पी, इस प्रकार से आगे भी ये सेल बढ़ सकता है। लेकिन अभी तक हमें केवल 4 ही रटना है, हमको आपको तैयार करना है। कौन कौन 4 हैं आप फिर से देखिए, के एल एम एन। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेल को हम स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते हैं? तो आपका आंसर होगा कि सेल को हमेशा हम, आप तुरंत आप बताएंगे गाइज कि सेल को हमेशा हम 1 मिनट, यस, आप बताएंगे गाइज सेल को हमेशा हम कैपिटल लेटर में ही नोट करेंगे, आपको भूलना नहीं है। सेल को हमेशा किस लेटर में? कैपिटल। सेल को हम कैपिटल लेटर में ही नोट करेंगे, इसलिए आपको दिख भी रहा है वीडियो में, मैं सेल को कैपिटल लेटर में नोट किया हूँ। पहला सेल हमारा के सेल है, एल सेल है, एम सेल है और एन सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अब और भी हम आगे चलते हैं, इफ़ दिया है n इक्वल टू 1 तो के सेल, n इक्वल टू 2 तो यल सेल, n इक्वल टू 3 तो यम सेल, n इक्वल टू 4 तो यन सेल, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो थोड़ा आगे हम चलते हैं, दूसरा है अकॉर्डिंग टू सब सेल। कहने का मीन्स ये हुआ, इट मीन्स सेकेंड मेथड है हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला मेथड हमने डिस्कस किया, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 मेथड से करते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा है अकॉर्डिंग टू सेल, अकॉर्डिंग टू सेल, और हमारे पास जो सेकंड मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, वो है अकॉर्डिंग टू सब सेल। क्या है गाइज? सब सेल, अकॉर्डिंग टू सब सेल। ये यस है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो फिर से आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के गाइस कितने मेथड हैं? तो आपका आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के मेनली 2 मेथड हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेल, फर्स्ट कौन है गाइज? अकॉर्डिंग टू सेल, और सेकंड है अकॉर्डिंग टू सब सेल, आपको भूलना नहीं है, सब सेल, ठीक है। तो ये दोनों यल हैं, सब सेल हो गया, अकॉर्डिंग टू सब सेल। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू सेल के अकॉर्डिंग कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अभी हम एग्जांपल आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक पहले समझ लेते हैं। सेकंड अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाइज अकॉर्डिंग टू सब सेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू सब सेल। तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप देख रहे हैं वीडियो में, अकॉर्डिंग टू सब सेल। सब सेल को हिंदी में कहते हैं गाइज उपकोष। क्या बोलते हैं? उपकोष, भूलना नहीं आपको, बोलते हैं उपकोष, ठीक है। जैसे हम सेल को कहते हैं कोष और सब सेल को कहते हैं उपकोष। तो थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। अब जैसे टोटल, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, टोटल हमारे पास सेल कितने हैं? तो आपने बताया सर टोटल हमारे पास सेल हैं 4, के एल एम और एन। तो आपको अच्छे से आ रहा होगा समझ में। हमारे पास टोटल सेल की संख्या है 4। कौन कौन है 4 सेल? सेल में हमारे पास 4 कौन कौन है? नंबर 1 है के सेल, दूसरा यल, तीसरा यम और फोर्थ यन। और देखिए सेल को हमेशा कैपिटल लेटर में नोट करेंगे। और दूसरा हमारे पास है जो हम डिस्कस करने रहे हैं इस समय, सब सेल के बारे में। सब सेल को कहते हैं उपकोष। क्या बोलते हैं? उपकोष। टोटल हमारे पास सब सेल की संख्या है 4। कौन कौन है जो आपको दिख रही है। और सब सेल को हमेशा हम स्मॉल लेटर में नोट करते हैं। किस लेटर में? स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो गाइज आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हाँ, जिससे मैं आपको एक एक टॉपिक ऐसा बता रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन हो ही ना हमारे पास ना आपके पास। तो थोड़ा सा आप अच्छे से देखिए। टोटल हमारे पास सब सेल कितना है गाइज? 4। पहला है एस पी डी एफ। कोई पूछता हमारे आपके टोटल सेल कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा टोटल सेल जो होते हैं वह भी 4 ही होते हैं। सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा गाइज आप वीडियो में एक चीज़ हमारी एक ड्रॉबैक है, उसके लिए वेरी वेरी रियली सॉरी स्टूडेंट्स, आपसे और सबसे, कि थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हमारी होती है पढ़ाते समय में, कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा स्पेलिंग प्रॉब्लम, कहने का मतलब वो स्पीड में पढ़ाने के चक्कर में कहीं कहीं एक आध दो स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक होता है। तो उसके लिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि आप टैलेंटेड हो, आपको दिक्कत नहीं है। आपको केवल स्पेलिंग में अगर प्रॉब्लम एक आध
प्लेस पे कहीं कहीं है, तो उसके लिए आप जो है आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि बेसिक है, कहीं कहीं पढ़ाते समय एक आध प्लेस पे मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, ईश्वर तो है नहीं, इंसान जो है मिस्टेक इंसान से ही होता है। सो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, कहीं कहीं अगर स्पेलिंग में कहीं कहीं वीडियो में हर स्थान पे नहीं होता है, कहीं अगर होता है तो उसके लिए सॉरी, आप सबसे थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करिएगा, क्योंकि सबसे थोड़ी मोड़ी गलतियाँ होती हैं। तो वहीं गाइज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टोटल हमारे पास सब सेल कितने हैं, आप बताएंगे। देयर आर मेनली 4 सब सेल। तो नेम ऑफ द 4 सबसेल आर, फर्स्ट इज एस सबसेल, सेकंड इज पी सबसेल एंड थर्ड इज डी सबसेल, एट लास्ट फोर्थ इज एफ सबसेल। ठीक है, और सबसेल को हमेशा हम स्मॉल लेटर में नोट करते हैं। सेल भी हमारे पास 4 हैं, कौन कौन, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, और सेल को हमेशा कैपिटल लेटर में नोट करते हैं। अब हम गाइस थोड़ा आगे चलते हैं, देखिएगा कुछ एग्जांपल हमने नोट किया है। जैसे दिया है 1s1, 2s2, 4p2, 3d1, 4f412, 4f14। तो ये एक नॉर्मल एग्जांपल है, आप परेशान मत होइए कि सर ये क्या है, मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ऐसे देखो, जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सेल के अकॉर्डिंग करते हैं। जब हम सेल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं गाइस, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक चीज़ हमारा केयर करिएगा। जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू सेल के अकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें हम SPDF का जिक्र नहीं करते हैं, केवल नंबर को, इलेक्ट्रॉन कहने का सेंस एटॉमिक नंबर में जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम कंट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट नील्स बोर। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट नील्स बोर के अकॉर्डिंग हम लोग जो है कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और नील्स बोर का रूल है 2n²। प्रत्येक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2n² के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। इसके बारे में आपको भी बता दूंगा कैसे 2n² का मतलब क्या है, लेकिन अभी हम लोग जानते हैं पहले। तो टोटल सब सेल हमारे पास सेल जो मैं भी बता रहा था, टोटल सेल कितने हैं, 4। कौन कौन है, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, और ये कैपिटल लेटर में है, सब सेल 4 हैं, SPDF। तो जब हम सेल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं गाइस, तो उसमें हम SPDF को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली सेल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, जैसे नॉर्मल में बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर 2, 8, 18, 32। आपने बहुत सारे बच्चे इस रूल को सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, तो उनको काफ़ी समझ में आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं अकॉर्डिंग टू नील्स बोर के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट, नील्स बोर के अकॉर्डिंग क्या था, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आप देखिएगा गाइस, आपको मालूम है कि सपोज करिए कि ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, एन को हम न्यूक्लियस बोल दिए कि पूरा सर्कल हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्लस से भरा है। ठीक है, न्यूक्लियस में कितने सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, 2। कौन कौन, एक पहला सब एटॉमिक पार्टिकल होता है गाइस, 1 मिनट, ये यस आप देख रहे हैं, जैसे कि यस ये हमारा न्यूक्लियस है, ये प्लस से भरा है। न्यूक्लियस में 2 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज, न्यूट्रॉन पे 0, क्योंकि न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ समझने वाली बात ये है कि इसी न्यूक्लियस, कोई भी एटम है तो एटम के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और लेकिन देखिए, किसी भी एटम में टोटल 3 काइंड के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन उस एटम के न्यूक्लियस में 2 काइंड के हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको दिख रहा है, एक प्रोटॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन है। लेकिन अगला जो टर्म यह आता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट होते हैं, और ये जो इस सर्कुलर आपको दिख रहा है, ये ऑर्बिट है। पहला ऑर्बिट हो गया, सपोज करिए दूसरा ऑर्बिट हुआ, ये तीसरा ऑर्बिट हुआ, ये 4th ऑर्बिट हुआ। तो गाइस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस प्रकार से ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो आपको देखो, ये मैं हटा दिया थोड़ा, सॉरी इसके लिए, फिर से मैं हमें बनाना पड़ेगा। 1 मिनट आप वेट करिए, मैं तुरंत बना देता हूँ। 1 मिनट, न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुआ। इसके बाद न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट हैं, तो ये पहला ऑर्बिट हुआ, दूसरा ऑर्बिट हुआ, तीसरा ऑर्बिट हुआ, और एट लास्ट में 4th ऑर्बिट बना दिया। ठीक है,
अब हम एक काम करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं। जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर ये सब ऑर्बिट हैं, इनका नाम क्या है गाइज? ऑर्बिट। इनका नाम है ऑर्बिट। यहाँ नहीं आ रहा है, आप जान लीजिए ये ऑर्बिट है, ठीक है। ये क्या है गाइज? ऑर्बिट है। और ये ऑर्बिट है तो, और ये क्या है आपको मालूम है? ये हमारा न्यूक्लियस है। हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। और कितने ऑर्बिट हुए? 4। तो देखिए जो न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट ऑर्बिट है गाइज, आपको दिख रहा होगा, न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट जो ऑर्बिट है ये है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं n=1। यहाँ थोड़ा जगह कम है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। इसको हम कहेंगे n=1। दूसरा है n=2, तीसरा ऑर्बिट n=3 एंड फोर्थ ऑर्बिट n=4। इसलिए न्यूक्लियस के जो नियरेस्ट है इसको कहेंगे k सेल, दूसरे वाले ऑर्बिट को l सेल, तीसरे वाले ऑर्बिट को m सेल और फोर्थ वाले को KLMN, ये n सेल का ऑर्बिट होगा। तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, थोड़ा कलर चेंज करूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। देखिएगा अच्छे से, न्यूक्लियस ये है हमारा, इसके नज़दीक जो पहला ऑर्बिट है ये है, तो इसको कहेंगे n=1। दूसरा है n=2, तीसरा है n=3 एंड फोर्थ है n=4, ठीक है। तो जितने भी ऑर्बिट हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन 2n² के अकॉर्डिंग मूव करता है। जैसे 2n² मीन्स क्या हुआ? यदि n= आप 1 पुट करेंगे तो पहला ऑर्बिट होगा। तो थोड़ा सा हम लोग पुट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यदि हम लोग गाइज n=1 पुट करेंगे तो अभी मैं बताया था न्यूक्लियस के जो सबसे नज़दीक है तो n= ये 1 है, 1 होगा। तो अब जो न्यूक्लियस, देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ जिससे आप में कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि देखिए बेटा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नियरेस्ट पहली ऑर्बिट है, तो पहली ऑर्बिट को हम कहते हैं n=1। n=1 और सेल होता है k सेल। क्या मानते हैं? k। इसका मतलब n=1 पे k सेल आएगा। कौन सेल आएगा? k, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सपोज करिए कि न्यूक्लियस के ये पहली ऑर्बिट हो गई n=1, आगे जाएंगे तो ऐसे दूसरी ऑर्बिट आएगी, तो इसको कहेंगे तो सेकंड वाले को n=2। n=2 तो सेकंड सेल भी तो चेंज हो जाएगा। यदि n=1 है तो k सेल, जैसे यहाँ देखिए KLMN, ठीक है। फिर से देखिए सेल, देखिए KLMN। तो यहाँ पे यदि n=1 है तो k सेल हुआ पहली ऑर्बिट, n=2 हुआ तो l सेल हुआ दूसरी ऑर्बिट, n=3 हुआ तो m सेल तीसरी ऑर्बिट, m=4 हुआ तो n सेल फोर्थ ऑर्बिट। तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब मैं आपको जो बताने चल रहा हूँ 2n² के अकॉर्डिंग नील्स बोर साहब कैसे बताए कि प्रत्येक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जैसे गाइस कि न्यूक्लियस के नियरेस्ट पहली ऑर्बिट है, तो यहाँ पर यदि हम n=1 पुट करते हैं, कहाँ पुट करेंगे ये भी जानिए, फार्मूले में पुट करेंगे 2n² वाले फार्मूले में, ठीक है। तो पुट करिए तो हो जाएगा 2 × 1², यानी कि प्लेस पे 1 कर दो तो 1² = 2 हो गया। तो 2 मीन्स = 2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पहले न्यूक्लियस के नियरेस्ट जो पहली ऑर्बिट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गए? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ। सपोज करिए गाइज कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये पहली ऑर्बिट है, दूसरी ऑर्बिट हो गई, सेकंड ऑर्बिट हुई तो n=, अब 2 कर दिए तो सेल भी कौन हो गया? k के बाद कौन सेल आता है? l सेल, सेल l हो गया। अब इलेक्ट्रॉन देखिए दूसरे में कितना आएगा, तो वही फार्मूला फिर पुट करिए 2n² के अकॉर्डिंग, तो n के प्लेस पे 2 पुट कर दीजिए, तो 2 × 2² करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, कितना आ गया गाइज? 8। तो इसका मतलब सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी के अकॉर्डिंग सिमिलरली आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के नज़दीक में 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा जो ऑर्बिट आएगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एट लास्ट फोर्थ जो आएगा उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन है, ये है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट नील्स बोर। भूलना नहीं है, किनके अकॉर्डिंग है गाइज? नील्स बोर, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने भी किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा आप देखिएगा अच्छे से, क्योंकि समय मैं देख लूँ पहले, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है वीडियो का। 1 मिनट भाई, थोड़ा सा हम लोग देख लें, ठीक है। ओके गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जैसे दिया है 1s1, तो 1 मिनट भाई,
एक मिनट स्टूडेंट्स, 1s1 2s2 2p2 ये जो सब दिया है इसमें spdf क्या है, तो यहाँ पे आप बताएंगे where spdf इज अ नंबर ऑफ सब सेल, जो कि हमने पहले से ही डिस्कस किया। अब हम आगे भी डिस्कस करते हैं थोड़ा और भी जो इम्पोर्टेंट है। ओके गाइज, अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी मेथड के द्वारा कैसे हम जानेंगे कि कितना ऑर्बिटल कहाँ पे है, कितने सबसेल कहाँ पे हैं और कितने प्रत्येक सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप स्पीड में देखिएगा, जैसे कि दिया है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये मैंने नोट किया है, आप भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अभी हम ये सब ट्रिक बात से देखते हैं। मैं ट्रिक मेथड से जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करते चलिए, ठीक है गाइज। तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए थोड़ा सा इस साइड से, इधर से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए गाइज, यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे नंबर ऑफ सबसेल। नोट कर लिया कितने सबसेल है, 4 है ना। कौन है, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। नोट कर लिया आपने। अब एक काम करते हैं, उसके नीचे नोट करते हैं सेकंड, हम नोट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या नोट करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब आपको पेपर में बड़ा कंफ्यूजन होता है कैसे हम कंफर्म करेंगे कि प्रत्येक किस सेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो आप समझिएगा इस, यदि देखिएगा पहले तो आप यही ट्रिक है रटने का, देखो मैंने अंडरलाइन किया आपके लिए जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। इतना ट्रिक मेन है, इतना अगर आप समझ गए तो आपको कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि कितने सेल हैं, कि उस कितने सबसेल हैं, प्रत्येक सबसेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं और उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है गाइज, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टूडेंट्स को समझने के लिए, लेकिन मैं ऐसे ट्रिकी मेथड से आपको बता रहा हूँ कि आपको बहुत इजीली वे में आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैं भी बताया आपको गाइज कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ सबसेल नोट करते हैं। तो हमने नोट किया 4spdf। इसके बाद हम एक काम करते हैं, हम सेकंड जो है सेकंड हम उसके नीचे नोट करेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ये कैसे कंफर्म करेंगे, तो spdf के नीचे लगातार हम 4 ऑड नंबर लिखेंगे। ऑड नंबर मीन्स आपको मालूम है विषम संख्या, तो 4 ऑड नंबर में होगा 1 3 5 7। ठीक है, जैसे spdf पहले लगातार नोट कर लो, उनके नीचे लगातार 4 ऑड नंबर नोट कर लो। कौन कौन, 1 3 5 7 नोट कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कभी भी आपको याद करना हो तो मैं आपको देखो कैसे ट्रिक से बता रहा हूँ। पहले देखो कितने सबसेल हैं, तो आपको मालूम है 4 सबसेल है, spdf नोट कर लिया। अब कोई पूछ लिया बताओ प्रत्येक सबसेल में कितने ऑर्बिटल है, तुरंत जानो कि तुरंत आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि सर बताए हैं कि सबसे पहले हम सबसेल नोट करेंगे। नोट कर लिया spdf। इसके बाद हम लगातार 4 ऑड नंबर लिखेंगे। तो 4 ऑड नंबर लगातार हम कैसे लिखते हैं, देखिए 1 3 5 7 नोट कर लिए ना। इसका मतलब हुआ यस सबसेल में 1 ऑर्बिट, पी सबसेल में 3 ऑर्बिट, डी सबसेल में 5 ऑर्बिट और एफ सबसेल में 7 ऑर्बिट। तो आपको कैसे मजा आ रहा है ना समझने में। तो आपको देखिए बहुत बढ़िया तरीके से मैं लाया हूँ जिससे आपको बहुत इजीली वे में आपको समझ में आ जाए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइस। तब सबसे पहले कोई पूछता है कि बताओ कि सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, तो सबसे पहले बताइए सर देयर आर मेनली 4 सबसेल। फर्स्ट इज spdf, 4 सबसेल हमने नोट कर लिया spdf। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लगातार 4 ऑड नंबर लिखेंगे। ऑड नंबर मीन्स विषम संख्या, तो होगा 1 3 5 7 हो गया ना। अब एक काम करेंगे, देखिए अब ऊपर वाला तो सबसेल हो गया, नीचे वाला जो 1 3 5 7 नोट करते हैं ये ऑर्बिटल को बताता है। इसका मतलब यस सबसेल में कितने ऑर्बिटल आपको दिख रहा है 1, पी में कितने 3 ऑर्बिटल, डी में कितने 5 ऑर्बिटल, एफ में कितने 7 ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब अगला कंडीशन आता है प्रत्येक और सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं मैक्सिमम। तो भाई देखिए ट्रिक से आपको देखना, फिर अब यहाँ आपको देखना है गाइज हमको आपको कि सेल यस है तो यस के नीचे 1 है, 1 मीन्स 1 ऑर्बिटल। 1 ऑर्बिटल जितने ऑर्बिटल उसका डबल इलेक्ट्रॉन होता है, तो यस में 1 ऑर्बिटल तो उसका डबल इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, तो इसका मतलब यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने थे सबसेल, सॉरी पी में कितने ऑर्बिटल है 3 ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल का मतलब जितने ऑर्बिटल उसका डबल इलेक्ट्रॉन, तो 3 का डबल कितना हुआ 6। इसका मतलब पी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 6। सिमिलरली ऐसे डी में है, डी में टोटल देख रहे हैं आप कितना, डी के नीचे 5 है ना, तो इसका मतलब डी में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हैं 5, तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डबल हो जाएगा 10, तो इसका मतलब डी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे लास्ट में है एफ में, एफ सबसेल के नीचे 7 है, 7 का मतलब एफ सबसेल में मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल, कहें 7 होते ही हैं, तो एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉन डबल होगा तो हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो गाइज हमको लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप नोट भी कर लीजिए अच्छे से। मैंने
नोट भी किया है। यस सब सेल में sp/df पहले नोट कर लो, लगातार 4 और नंबर 1357 नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बताएगा। जितने ऑर्बिटल उसका डबल इलेक्ट्रॉन, 1 ऑर्बिटल, यस में 1 ऑर्बिटल होता ही है, तो मैक्सिमम कोई पूछता है यस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो आपका आंसर होगा केवल 1 ऑर्बिटल होता है और इलेक्ट्रॉन उसका डबल होता है 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन 6 होता है डबल। एफ सब सेल डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन डबल होता है 10। एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन 14। ठीक है, अब बच्चे ये कंफ्यूज होते होंगे सर ऑर्बिटल कैसे हम जानेंगे। तो बेटा ऑर्बिटल आपको आप हायर क्लास में जाएंगे 11th में, तो 11th में है, जो 10th के बच्चे हैं 11th में जाएंगे, लेकिन 10th वाले बच्चों को ये जानना बहुत कंपलसरी है। जैसे कि ऑर्बिटल को मैं समझा रहा हूँ नॉर्मल तरीके से। ऑर्बिटल मीन्स होता है गाइज, यहाँ पे समझने के लिए आप कोष्ठक समझिए, क्या डिफिनीशन बाद में बताऊंगा मैं, कभी कोष्ठक समझिए। कोष्ठक जैसे 1 ऑर्बिटल तो 1 कोष्ठक, 3 ऑर्बिटल तो 3 कोष्ठक। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि यस सब सेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो आपका आंसर होगा सर यस सब सेल में मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल हो सकता है। 1 मीन्स 1 कोष्ठक। ठीक है, पी सब सेल होगा तो मैक्सिमम कितने कोष्ठक बन जाएंगे, 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल मीन्स 3 कोष्ठक, 1 2 3। ऐसे डी में 5 ऑर्बिटल तो 5 कोष्ठक, एफ में 7 ऑर्बिटल तो 7 कोष्ठक। ठीक है, और जितने कोष्ठक उसका डबल इलेक्ट्रॉन होता जाएगा। तो आप समझिएगा गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जैसे प्रत्येक कोष्ठक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे कैसे होते हैं आप देखिए प्रत्येक कोष्ठक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गाइस कोष्ठक के अंदर में, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप पहले मैं एक काम करता हूँ, जैसे सपोज करिए पहला ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यार पहला ऑर्बिटल है तो यस ऑर्बिटल होगा, यस ऑर्बिटल में ही 1 कोष्ठक होता है। 1 कोष्ठक मीन्स गाइस ये हुआ कि यस सबसेल में, समझिए फिर से यहाँ पे, यस सबसेल में, यहाँ अंडरस्टैंड करने की बात यह है, देयर आर मेनली 4 सबसेल sp/df। तो भैया जहाँ पे 1 ऑर्बिटल दिखेगा इसका मतलब ही हो जाएगा यस सबसेल है, क्योंकि यस ही सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमको आपको ये समझना है गाइस कि जैसे यहाँ पे ये यस सबसेल हो गया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो शो किया जाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। तो प्रत्येक कोष्ठक में कहीं भी एक कोष्ठक दिखा तो एक कोष्ठक के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन को एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक एरो, हाफ एरो ऊपर रहेगा, हाफ एरो नीचे। अब यहाँ थोड़ा हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे जहाँ पर एरो, हाफ एरो ऊपर साइड में होगा तो इसे बोलते हैं प्लस हाफ। क्या बोलते हैं, प्लस हाफ। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनों की स्पिन जो है वो प्लस हाफ मीन्स साइक्लिक मोमेंट है इसका, और ये रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेशन है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा अंडरस्टैंड ये करना है कि समझ में आ रहा, आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। डेक्स्ट्रो रोटेशन है, प्लस हाफ इसका मानते हैं, हाफ एरो को प्लस हाफ कहते हैं। दूसरा जो है यहाँ समझने की बात ये है गाइस अच्छे से, कि ये ऑर्बिट हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। तो जो नीचे वाला है, नीचे वाले एरो को कहते हैं, इसका मतलब होता है माइनस हाफ। क्या होता है, माइनस हाफ। इट मीन्स निगेटिव स्पिन। इसकी स्पिन कैसी होगी, निगेटिव। तो प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका साइन जो हाफ एरो, देखो जब ऐसे होता है उसको हाफ एरो कहते हैं, नीचे होगा तब भी हाफ एरो है। ठीक है, तो प्रत्येक जो एरो का मोमेंट ऊपर साइड में होगा इसे बोलेंगे प्लस हाफ, और नीचे के साइड में होगा तो इसे बोलेंगे माइनस हाफ। क्या बोलेंगे, माइनस हाफ। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये ऊपर ऐसे है तो प्लस हाफ, ठीक है, और नीचे साइड में है तो माइनस हाफ। ये इलेक्ट्रॉनों की स्पिन होती है। अब हम आगे चलते हैं। वैसे थोड़ा सा बचा है, इसी को पढ़ते हैं, और जो बचेगा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं आगे। जैसे एक एटम है जिसका हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए गाइज, मैं एक चीज़ के फिगर के बारे में आपको नहीं बताया, मैं थोड़ा सा इसको मैं दिखा दूँ आपको। देखिए जैसे कि यस सबसेल था तो 1 ऑर्बिटल, तो देखो 1 ऑर्बिटल बना ना, इलेक्ट्रॉन देखो 2 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस हाफ एक माइनस। 3 सबसेल तो इलेक्ट्रॉन देखो 3 ऑर्बिट, सॉरी पी, इसके ऊपर पी है, मैं आपको फिर से दिखा दूं, थोड़ा सा नीचे कर लो, ये आपको दिख रहा है ऊपर देखो पी सबसेल है। तो भाई आपको मालूम है sp/df, नोट करिए 1357, तो पी के नीचे 3 है, 3 मतलब 3 ऑर्बिटल हुआ। 3 ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन भाई डबल होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। ऐसे 5 है तो देखो 5 ऑर्बिटल हुआ। 5 किस में होगा, डी में होगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, डबल 10 इलेक्ट्रॉन, और पर ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे एफ सबसेल कंटेन 14 इलेक्ट्रॉन एंड 7 ऑर्बिटल। 7 ऑर्बिटल आप दिखा दो लगातार, 7 ऑर्बिटल भाई
ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहा है गाइस। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। दिया है एक एलिमेंट है जिसका नाम है नाइट्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 7 है। कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है, पहले जैसे हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रूल है 2 8 18 32, ठीक है। तो देखिए, तो हम एक काम करते हैं, पहले 7 है, 7 से हम 2 निकाल देंगे तो पहला सबसे में चला जाएगा। दूसरे में 8 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 7 से 2 निकलेगा 5 ही बचेगा, 8 है ही नहीं, तो जो बचा है दूसरे में रख के छोड़ देंगे, ठीक है। ये तो अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का 2 मेथड हो गया। जो पहला कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐसा किए, ये है अकॉर्डिंग टू सेल, ये कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू सेल। जो दूसरा हम करने चल रहे हैं ये वाला, ये है अकॉर्डिंग टू सब सेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रूल क्या है, मैं आपको सब सेल और सेल दोनों बता रहा हूँ। जैसे ये तो समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, सब सेल के अकॉर्डिंग। सब सेल का रूल जानिए, जैसे मैं आपको अब मैं दिखा रहा हूँ, देखिए 7 नाइट्रोजन का करना है, तो देखिए हो गया 2 and 5, ठीक है। इसके नीचे आप थोड़ा सा नोट करेंगे गाइस, क्या नोट करेंगे मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे जब सब सेल के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ये सेल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसके नीचे अब हम सब सेल को कैसे लिखते हैं, रूल देखिए। पहले में यस करेंगे, दूसरे में बढ़ा देंगे, कर देंगे SP, क्या कर देंगे SP, एक एक ऐसे बढ़ता जाएगा। जैसे सपोज करिए, एक दो एग्जांपल और दिखा रहा हूँ मैं, 2 है, 8 है, 5 है, इसमें कैसे करेंगे, तो पहले में हम यस, पहले के नीचे यस, अगले के नीचे एक और बढ़ा देंगे SP, अगले के नीचे एक और बढ़ा देंगे SPD, ठीक है। आगे और होगा तो SPDF, और आगे होगा तो SPDF, जितना आगे बढ़ता जाएगा सब में SPDF SPDF SPDF, मतलब जितना आगे जाएंगे एक एक बढ़ेगा। टोटल 4 है ही है SPDF। तो जैसे स्टार्टिंग में जाएगा तो केवल एक ही होगा, दूसरे में जाएगा तो एक बढ़ेगा SP हो जाएगा, तीसरे में जाएगा 3 बढ़ेगा SPD, अगले में जाएगा फोर्थ वाले में, जैसे सपोज करिए यहाँ पर यदि 18 होता तो SPD, अगले में 32 होता तो SPDF, फिर आगे होता फिर SPDF SPDF, ऐसे बढ़ता रहता। तो कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि गाइस कि 2 and 5 है तो यस हुआ, SP हो गया। अब एक काम करिए, पहले के सामने 1 का मल्टीप्लाई और इन दोनों में 2 का मल्टीप्लाई, आगे वाला होता तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई, और आगे होता तो 4 का, और आगे होता तो 5 का, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहा है, तो भाई ये जो आगे नंबर है ये बताता है, किसको बताता है, ये केवल एक ही चीज़ को बताता है, नंबर ऑफ पीरियड को, कि किस पीरियड में है। लेकिन आप पहले वाले से मतलब नहीं रखेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय आउटर मोस्ट में जो सब सेल है उससे मतलब रखते हैं। जैसे 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 नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो आप, तो नाइट्रोजन का होगा 2 and 5, तो पहले वाले से देखो, इसमें दो प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन, एक सेल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो इसमें कोई क्वेश्चन करे यदि आपसे, बताइए इसमें आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन कौन है, आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट मीन्स होता है कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन हो, ये वाला, ठीक है। कौन इलेक्ट्रॉन गाइस, सबसे बाहरी, देखो सबसे बाहरी ये है। कैसे है मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए देखिए 2 and 5 कर दिए तो ये सबसे इनर का हो गया, सबसे आउटर का हो गया। जैसे दूसरा मैं करके दिखा रहा हूँ, जैसे 2 है, 8 है, 5 है, तो ये दोनों इनर हो गए, सबसे लास्ट वाला आउटर हो गया। तो सबसे लास्ट वाले से हमें मतलब रखना पड़ता है। सबसे लास्ट में 5 है, उसके पहले 2 है, तो यहाँ यस हुआ, यहाँ SP हो गया, और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, तो देखिए 2 का दोनों में होगा तो होगा 2S 2P। अब 5 इलेक्ट्रॉन दोनों में करना है, तो यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और 5 में से 2 निकल जाएगा तो कितना रिमेनिंग बचेगा, 3, और 3 चले जाएगा P पर, तो हो जाएगा यहाँ पे, आप अच्छे से देखिए फिर से, यहाँ पर हो जाएगा 2P 2, फिर से मैं दिखा रहा हूँ गाइस, जैसे कि 2 and 5 है, तो यहाँ हुआ 1, यहाँ हुआ यस, यहाँ हुआ SP, ठीक है। यहाँ 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का दोनों में होगा तो हो जाएगा 2S 2P। अब 2S 2P हो गया, तो मैं थोड़ा अब दिखा रहा हूँ, 2S 2P हो गया। अब लास्ट में कितना था, 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 को दोनों में करो तो आपको मालूम है एक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में मैक्सिमम 6, लेकिन 6 हो, अब हमारे पास टोटल तो 5 है, 5 से 2 निकल गया, बचा कितना 3, तो हो गया 3। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया अच्छे से, ठीक है। अब देखिए पीरियड आपको बताना हो तो पीरियड कैसे बताओगे, ये आउटर मोस्ट वाले को ऐसे अंडरलाइन करो। देखो कितने इसमें टोटल कितने सबसेल हैं, आप काउंट करो, टोटल सबसेल हैं 2, एक S सबसेल और एक P सबसेल। आगे जो नीचे ये नंबर होता है ये पीरियड को बताता है। 2 मीन्स हुआ ये सेकंड पीरियड में है, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन एटम किस पीरियड में है, तो कॉन्फ़िगरेशन देख के आप बता सकते हो कि नाइट्रोजन एटम सेकंड पीरियड में है। वैसे टाइम बहुत डिले हो रहा है गाइस, और
इसी वीडियो को मैं और अच्छे से अब आगे बताऊंगा और सारे बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ। सो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कल भेजूंगा, और इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, वॉच करिए, अपने मित्रों और यारों को शेयर करिए, और जो है सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, बहुत बच्चे सब्सक्राइब किए हैं, कुछ ही ऐसे हैं जो नहीं किए हैं। भाई आप लोग भी कर लो, जिससे आप भी करेंगे तो आपको भी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेंगी, और आप बहुत सिंपल वे में केमिस्ट्री को मेंटेन कर सकते हो। ओके गाइज, thank you for watching my video. Okay, good of luck. Okay, best of luck for all of you. Okay, thanks.